मैं डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय, आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ साझा करने के लिए अपने विचार एक ऐसे विषय पर जिसको अक्सर हम अपने जीवन में चूक जाते हैं, और चूकते भी इसीलिए हैं कि उसकी कहीं ना कहीं कमी हमारे जीवन में होती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में पलते हैं, हम एक ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहाँ पर हमें नकारात्मक बातें ज़्यादा कही जाती हैं बजाय इसके कि हमें सकारात्मक बातें कही जाएं। और उन नकारात्मक बातों का असर हमारे जीवन में इतना होता है कि हम साहसी बनने के स्थान पर कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को, अपने साहस को कम कर लेते हैं, जिसके कारण हमें जीवन में आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं साहस की। मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा जब तक 12 बरस का होता है तब तक उसे लगभग 1.5 लाख बार ना बोल चुके होते हैं। कभी माँ बोलती है, कभी अध्यापक बोलते हैं, कभी रिश्तेदार बोलते हैं, मत कर मत कर मत कर मत कर। केवल एक ही बचपन में जो बार बार बात सुनाई देती है वो है मत कर मत कर मत कर। उसका परिणाम ये होता है कि एक नकारात्मक मत कर को यदि हमें ठीक करना है तो हमें 4 सकारात्मक बातें कहनी पड़ेंगी, और जब हम 4 सकारात्मक बातें कहेंगे तब उस नकारात्मक का इफ़ेक्ट जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि साहस की नींव गर्भ से ही पैदा होती है, गर्भ में ही रखी जाती है। और इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ हौसले के तरकश में। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। और ये जीतने की उम्मीद तभी ज़िंदा रहेगी जब हमारे अंदर साहस होगा। द ग्रेटेस्ट प्लेयर, अगर कोई पूछे कि लाइफ में क्या है, तो ग्रेटेस्ट प्लेयर इन लाइफ इज़ डूइंग व्हाट अदर्स से यू कैनॉट डू। जो दूसरे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, यदि आप उसको करते हैं तो जीवन का सबसे अधिक आनंद उसमें आता है। बीइंग डिफीटेड इज ऑफन ए टेम्परेरी कंडीशन, गिविंग अप इज व्हाट मेक्स इट परमानेंट। यानी हारते तो सभी लोग हैं, परंतु हारना एक अस्थायी अवस्था है, और गिविंग अप यानी हार कर बैठ जाना इसको परमानेंट कर देता है। बीइंग डिफीटेड इज often a temporary condition, giving up is what makes it permanent। यानी हारना एक अस्थायी अवस्था है, परंतु हार कर बैठ जाना उसे स्थायी बना देता है। It takes courage to show up and become who you really are। ये कनिंघम ने कहा कि it takes courage to show up and become who you really are। परमात्मा ने हमें सबके अंदर वही बनाया जो किसी भी बड़े से बड़े इंसान जिसे हम अपना आइडियल पुरुष माने उसके अंदर है। करेज इज़ एक्चुअली ग्रेस अंडर प्रेशर, यानी जब हम प्रेशर की कंडीशंस में हों तो उसके अंदर अपना संयम बनाए रखना, अपना ग्रेस बनाए रखना, दैट इज़ व्हाट करेज इज़। और हमारा जीवन संकुचित होता है या विस्तारित होता है, जितना हमारे अंदर करेज हो उसके हिसाब से हमारा जीवन या तो कम होगा तो संकुचित होगा, और यदि अधिक होगा तो विस्तारित होगा। हम अपने जीवन में ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं जिसके हमारे अंदर साहस पैदा ही नहीं होता, यानी हम ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं जो हमारे अंदर कावर्डनेस पैदा करती है, जो हमारे अंदर भय पैदा करती हैं।
जैसे कि एक खरगोश के सिर पर बेल का फल गिरा और उसने सोचा कि आसमान गिर रहा है, और वो भागा जंगल में कहता हुआ कि आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, और किसी ने चेक नहीं किया जब तक शेर ने कहा कि भाई देख तो लो क्या हुआ था। तो पता लगा कि केवल बेल का फल खरगोश के सिर पर गिरा था। यानी हम वेरीफाई ही करने की कोशिश नहीं करते, हम ये ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते कि वास्तविकता क्या है, सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के बल पर अपने जीवन को या सुनी सुनाई बातों से अपने जीवन को चलने देते हैं। और ऐसी जीवन में अनेकों घटनाएं होती हैं जब हम ऐसी ही कावड़ से भरी, भय से भरी, आतंक से भरी कहानियां सुनते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम अपने जीवन में संकुचित होते चले जाते हैं, हमारी सोच संकुचित होती चली जाती है, और जैसे जैसे हमारी सोच संकुचित होती है हमारी शक्तियां भी संकुचित होने लगती हैं। हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता उस तानाशाह के बारे में, जिस तानाशाह ने, औरंगजेब जिसने अनेकों मंदिर गिराए और मस्जिदें बनाई, औरंगजेब को मजबूर किया एक मस्जिद गिराने पर और मंदिर बनाने के लिए, उस तानाशाह को की कहानियाँ हमें बचपन में पढ़ानी चाहिए। हम क्यों नहीं याद करते उस बीरमती को जिसने अपने प्रति कृष्ण राव की हत्या कर दी, क्योंकि कृष्ण राव ने अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी। ऐसी वीरता से भरी कहानियाँ जब तक हम अपनी पीढ़ी को नहीं सुनाएंगे, हम उनसे साहसी बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, परंतु मुझे यकीन होना चाहिए कि ये आसमां कुछ कम है। यानी उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। और ऐसी अनेकों, हमें हमेशा अपने जीवन में ये सिखाया गया, सेफ्टी फर्स्ट, यानी पहले अपने आप को बचाओ। बट सेफ्टी फर्स्ट हैज़ नेवर एवर बीन द मोटो ऑफ द लीडर्स। जो नेतृत्व की क्षमता रखते हैं या जो नेतृत्व करते हैं समाज का, वो लोग इस बात पर नहीं रहते कि सेफ्टी फर्स्ट, उन्हें सेफ्टी फर्स्ट ऑफ अदर्स तो हो सकती है, परंतु अपने लिए सेफ्टी का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वे समझते हैं कि जीवन एक बार मिला है और इस जीवन के साथ न्याय करना हमारा ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है। और जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वी डू नॉट कंसंट्रेट ऑन रिस्क, वी कंसंट्रेट ऑन रिजल्ट्स। जैसे भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंका तो फेंक कर वहीं खड़े रहे और अपने आप को गिरफ्तार करवाया। क्यों? उन्होंने केवल बम फटने से बहरी अंग्रेज़ी हुकूमत को सुनाना था कि भारत अब आज़ादी मांगता है, अब आप भारत छोड़ने का समय आ गया, भारत छोड़कर चले जाओ, केवल और केवल ये संदेश देना था। तो वी डू नॉट कंसंट्रेट, जबकि रिस्क था उसमें कि पकड़े जाओगे, फांसी होगी। ही नेवर कंसंट्रेटेड अपॉन द रिस्क, ही ओनली कंसंट्रेटेड अपॉन द रिजल्ट्स, कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि आगे 16 साल बाद चलकर भारत को आज़ादी मिली, भारत को स्वाधीनता मिली। जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, यानी दुनिया भी वही लोग बदलते हैं जो तूफ़ानों में पलते हैं। इट इज़ बेटर टू बी ए लॉयन फॉर ए डे दैन शीप ऑल योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट स्वामी विवेकानंद सेड। और हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, और जब भी साथ मांगो और जब भी विश्वास रखो तो परमात्मा के अंदर रखो, क्योंकि वो आपको साहस देगा। उमर ख़याम एक सूफ़ी फ़कीर थे, सूफ़ी संत थे, और उन्होंने एक दिन अपने शिष्य के साथ जंगल की यात्रा कर रहे थे। नमाज़ पढ़ने का समय हुआ, नमाज़ पढ़ने लगे। इतने में एक शेर आया, उसने देखा नमाज में तल्लीन है उमर ख़याम, वहाँ बैठा, थोड़ी देर में वापस चला गया, परंतु शेर को देखकर जो उनका साथी था वो पेड़ पर चढ़ गया, और जब शेर गया तो वो नीचे उतर आया। दोनों यात्रा पर चल दिए। तो थोड़ी देर के बाद उमर ख़याम ने अपने गाल पर ज़ोर से चांटा लगाया। तो शिष्य ने पूछा क्या हुआ? तो उमर ख़याम ने कहा कुछ नहीं, एक मच्छर था। अब शिष्य बड़ा हैरान हुआ
कि जो व्यक्ति शेर को देखकर विचलित नहीं हुआ वो एक मच्छर को देखकर कैसे विचलित हो। तो तब उमर खयाम से जब भेद पूछा शिष्य ने, तो उमर खयाम ने जो उत्तर दिया वो हम सब के जीवन को बदल सकता है। उमर खयाम ने कहा कि जब शेर आया तो मैं उस परमात्मा के साथ था, और जब मच्छर आया तो मैं तेरे साथ था। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब जब हम परमात्मा के संग होते हैं, परमात्मा के साथ होते हैं, जब जब अपने अंतस के साथ होते हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ होते हैं, तो हम साहसी होते हैं, हमारे अंदर का साहस बढ़ता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन में समझना। कैलकुलेशंस दे नेवर मेड ए हीरो। यदि हम गिनती करें कि क्या रिस्क है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो उससे हम कभी हीरो नहीं बन सकते। गांधी जी के मारने का, गांधी जी की हत्या करने की सुपारी दे दी गई। एक चाय के बागान का मालिक था, अंग्रेज़ था, और उसने गांधी जी की हत्या की सुपारी दे दी। जब गांधी जी को पता लगा तो गांधी जी शाम को सीधे उस अंग्रेज़ के यहाँ पर पहुँच गए, ठेकेदार के यहाँ पर, और उसे कहा कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी। और इतना सुनते ही उस आदमी के पसीने छूट गए कि जिस आदमी की हत्या की सुपारी दी हो वो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है। ये है साहस जो बिना किसी बंदूक, बिना किसी गोली के भी आपके अंदर हो सकता है। और वो ये आएगा तब जब हमारा अंतस मजबूत होगा, जब हमारे अंदर साहस होगा। इसलिए मैंने कहा बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपने, यानी आगे बढ़कर तूफान को अपने आगोश में ले ले। डूबने वाले तेरे हाथ से साहिल तो गया, यानी जो डूब रहा है उसके हाथ से किनारा तो छूट ही चुका। तो अब कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अब तूफान को आगोश में ले ले, यही अल्टरनेटिव है। इसलिए जब जब हम तूफान को आगोश में लेने का प्रयास करेंगे तब तब हमारा साहस बढ़ेगा। 1% विद करेज इज़ ऑलवेज ए मेजॉरिटी। झुंड में चलना भेड़ बकरियों का काम है, शेर केवल अकेला चलता है। एंड यही काम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सब लोगों ने कर दिखाया। भगत सिंह तो 9 वर्ष की उम्र में जब खेत में जाते थे तो कोई गेहूं, मक्का या रुई बीजने नहीं जाते थे, बंदूकें बीजने जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बंदूकें यदि हमारे पास होंगी तो हम अंग्रेज़ों के साथ अच्छे से लड़ाई कर पाएंगे, एक क्रांति ला पाएंगे। और उनकी माँ, जब उन्हें राजमाता का खिताब दिया जाने लगा तो उन्होंने उस राजमाता के खिताब को मना किया और उन्होंने कहा कि मैनू भगत दी बेबे ही रहन दो, यानी अलाउ मी ओनली टू बी दी मदर ऑफ भगत सिंह। ऐसी माँओं की कहानियाँ हमें पढ़ानी चाहिए। और भगत सिंह ने स्कूल में जाने के लिए मना किया। क्यों मना किया? उसने कहा कि वहाँ पर मुझे रानी की जय बोलनी पड़ती है, वहाँ पर मुझे महारानी के बारे में पढ़ाया जाता है, और जब जब वो मेरे सामने आती है उसकी तस्वीर, तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता। कभी वो दिन भी आएगा जब आज़ाद होंगे हम, कभी वो दिन भी आएगा जब आज़ाद होंगे हम। ये ज़मीं अपनी होगी, ये आसमां अपना होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भगत की माँ रोई तो बोला भगत दी बेबे तू क्यों रोंदी है, शेरां दी माँ कदे रोंदी नहीं। ये एक छोटा बच्चा अपनी माँ को प्रेरित कर रहा है कि माँ हमें मजबूत होकर रहना है, हमें अपने अंतस को मजबूत होकर रहना है। चापेकर बंधुओं की माँ को याद करो, द्वारका बाई। जब 3 बेटे फांसी पर लटका दिए गए, भगनी निवेदिता मिलने गई तो उनकी आंख में आंसू देखकर भगनी निवेदिता ने कहा कि वीरों की आंख में आंसू। तो जो उस माँ ने उत्तर दिया, उस माँ ने ये कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे 3 पुत्र माँ भारती पर शहीद हुए हैं, मैं रोती इसलिए हूँ कि मैंने ऐसे वीर और क्यों नहीं जने। जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। ऐ मूर्खो क्यों मर्द बने हो, इतनी बड़ी दाढ़ी मूछ पर ताव दे रहे हो, आती नहीं शर्म तुम्हें इस दास्ता को भोगते हो, जान जाने का कुछ और उपाय करो। ये भगत सिंह के उद्गार थे। और ऐसी अनेकों माएँ हैं जिन्हें हमें साहस, क्योंकि यदि शिवाजी मराठा साहसी थे तो केवल और केवल जीजाबाई ने उन्हें रामायण महाभारत की प्रेरक कहानियाँ सुनाई, ऐसी कहानियाँ सुनाई जो साहस से भरी थी। और
ये जो बालक शिवा था उसके अंदर ऊर्जा का, साहस का, त्याग का संचार हुआ, जिससे वो एक महान भारत माता के सपूत बन सके। ऐसी वीर माएँ इस देश को चाहिए, जैसी माँ जीजाबाई थी, जैसे मातृरूपी यशोबा थी जिसने वीर सावरकर को जन्म दिया, सरस्वती बाई जिसने विष्णु कुमार पिंगले को जन्म दिया, जगदानी बाई जिसने चंद्रशेखर आज़ाद को जन्म दिया, रोशन बाई जिसने अशफाक उल्ला खां को जन्म दिया, प्रभावती जिसने सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया, माँ सविता बेन जो शिरीष चंद्र मेहता की माँ थी, अपरूपा देवी जिसने खुदीराम बोस जैसे शहीद को जन्म दिया जो 18 साल की उम्र में शहीद हुआ बंगाल के बंटवारे के बाद, माँ पार्वती बाई जिसने राजगुरु को, जिन्होंने भगत सिंह के साथ सूली को चूमा, ऐसे ही रल्ली देवी जिन्होंने सुखदेव को जन्म दिया, वही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिनको तीनों को इकट्ठे फांसी दी गई, और जीजाबाई जिसने शिवा को जन्म दिया जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, शीलवती माँ जिसने भगवती चरण वोरा को, जिन्होंने बम बनाते बनाते, बम पर एक्सपेरिमेंट करते करते अपने प्राणों की बाजी लगाई और जिनकी पत्नी भाभी दुर्गा के नाम से मशहूर हुई। ऐसे क्रांतिकारी शहीदों की माँ, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ मायावती, ऐसी सब माँओं को हमें प्रेरणा स्वरूप, सब माँओं को इनकी कहानियाँ सुनानी चाहिए ताकि गर्भ अवस्था में ही वो साहस का संचार अपने गर्भस्थ शिशु में कर पाएँ, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। यदि अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह में घुसना ना सीखता तो शायद अभिमन्यु कभी महावीर नहीं कहलाता। वो सीखा तो माँ की कोख में, इसलिए हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जब हमारा गर्भाधान होता है, ना कि जब हम पैदा होते हैं उसके बाद, क्योंकि ये सब कहानियाँ, अनेकों कहानियाँ प्रेरित करती हैं उन साहसी माँओं के लिए, क्योंकि एक साहसी माँ ही साहसी बालक को जन्म दे सकती है। द अल्टीमेट मेजर ऑफ ए मैन इज़ नॉट वेयर he stands in the moments of comfort and convenience, but where he stands in the times of challenges and controversies. आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कोरोना महामारी का चैलेंज, जिससे पूरा विश्व भयभीत है, पूरा विश्व आशंकित है, पूरा विश्व अनिश्चितता के माहौल में है, पूरे विश्व में अशांति का माहौल बना है, पूरे विश्व में अकेलेपन का माहौल बना है। ऐसा चैलेंज शायद ही कभी 100 साल पहले आया हो, और ये चैलेंज पुनः हम सब के सामने है। इस चैलेंज को यदि हमें फेस करना है तो हमें साहसी बनना ही होगा, और हमें शिवाजी मराठे की अनेकों कहानियों का स्मरण करना होगा जो माँ जीजाबाई ने या गुरु समर्थ रामदास ने उनके जीवन को, या दादा कोंकण देव ने उनके जीवन को सुधारने में, जीवन को बड़ा बनाने में, जीवन का साहसी बनाने में, जीवन को त्यागमयी बनाने में, जीवन को सेवा में ही बनाने में बिताया। ऐसे महान शिवा की कहानियों से, ऐसे महान शिवा जिनके चारों तरफ भय था, जिनके चारों तरफ आतंक था, जिनके चारों तरफ लाखों की फौजें थी, परंतु बिना घबराए, बिना डिगे अपने एकमात्र सूत्र पर चलते रहे, और वो सूत्र था कि मैं अपनी मातृभूमि को कैसे मुगलों से आज़ाद कराऊंगा, कैसे हिंदवी राज्य की स्थापना करूंगा, कैसे हिंदू साम्राज्य की स्थापना करूंगा। केवल एक ही ध्येय, और जब जब व्यक्ति ध्येयनिष्ठ होता है तो उसका जीवन बदलता है। मैं आपके सामने एक व्यक्ति का बायोडाटा पढ़ता हूँ। जो व्यक्ति 22 साल की उम्र में बिजनेस में फेल होता है, जो व्यक्ति 23 साल की उम्र में एक लेजिस्लेचर का, एक विधानसभा का चुनाव लड़ता है, हार जाता है, 24 पर फिर बिजनेस में फेल होता है, 25 में फिर विधानसभा का चुनाव हारता है, 26 की उम्र में उसकी पत्नी की मृत्यु होती है, 27 में उसे स्वयं को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, 31 की उम्र में फिर चुनाव हारता है, 34 की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हारता है, 37-39 की उम्र में फिर चुनाव हारता है, और 46 की उम्र में सेनेट का चुनाव हारता है, 47 की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव हारता है, और 51 की उम्र में, यानी 22 साल से लेके 51 साल की उम्र तक हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव हारता है, परंतु 51 की वर्ष की उम्र में एक चुनाव जीतता है, और वो है राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति भी
पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका का, और वो व्यक्ति कोई और नहीं अब्राहम लिंकन था, जिस अब्राहम लिंकन ने ये कहा, नो वन इज़ गुड इनफ टू बी प्रेसिडेंट बट समवन हैज़ टू बी। ही वॉज नॉट डिफीटेड बाय हिज फेलियर्स। 29 बार हारने के बाद भी जीवन में तरह तरह की हार का सामना किया, परंतु उस व्यक्ति ने अपने ध्येय को बरकरार रखा और अंततः अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। एक और व्यक्ति के बारे में आपसे चर्चा करता हूं, जिसने 1924 में कार रेसिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, जिसने दूसरे महायुद्ध में सबसे ज़्यादा विमान की उड़ान में लड़ाइयाँ लड़ी, और जो सेक्रेटरी बना और वॉर का स्पेशल एडवाइज़र बना, और जिसका विमान क्रैश होते होते बचा, और जो व्यक्ति, ये कोई 3 व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है जिसका नाम एडी रैकेनबेकर था। और इस व्यक्ति ने इतने चैलेंज अपने जीवन में फेस किए कि 12 की उम्र में पिता की मृत्यु, अकेला बच्चा जो घर का भी काम चलाए, उसने न्यूज़पेपर बेचकर, अंडे बेचकर, दूध बेचकर, और फिर उसके बाद ग्लास फैक्ट्री में काम करके, लोगों के जूते बनाकर, जूते पॉलिश करके, और किसी फाउंड्री में यानी किसी लोहार के साथ काम करके अपना जीवन बनाया, और अंततः एक कार मैकेनिक बना। परंतु 22 की उम्र में उसने रेसिंग शुरू की, और 24 की उम्र में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए, और उसको अमेरिकन एस ऑफ एसेस कहा गया। ऐसे ऐसे चरित्र हमारे जीवन के सामने हैं। आप पैटी विल्सन का उदाहरण देखें, मृगी के दौरे पड़ते थे, परंतु इसने अनेकों रेसेस को जीता। इसने अनेकों जो रेसेस थी, चाहे वो 400 मील की हो, चाहे 1500 मील की हो, चाहे 2000 मील की हो, चाहे 3000 मील की हो, परंतु इस औरत ने मृगी के दौरे पड़ने के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए नहीं कर रही, आई वॉन्ट टू ब्रेक द मेंटल शैकल्स, यानी जो मन के अंदर उलझड़ियाँ हैं उनको सुधारना चाहती हूँ। कि लोग ये सोचते हैं कि जिसको मृगी का दौरा पड़ता है वो कुछ नहीं कर सकते, वो करके दिखाना चाहती थी। आप देखें, कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। बरी ए पर्सन इन द स्नो ऑफ वैली ऑफ फोर्ज, एक स्नो में, बर्फ में दबा हुआ इंसान, और बाहर निकलकर वो व्यक्ति बनता है जॉर्ज वाशिंगटन। बिल्कुल गरीबी में पला इंसान, वो बनता है अब्राहम लिंकन, जो राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का। बचपन में जिसे पैरालिसिस है, वो बड़ा बन के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बनता है अमेरिका का राष्ट्रपति। एक और व्यक्ति जिसके पाँव जल गए, जिसको डॉक्टरों ने कहा कि तू अब चलना, भागना तो दूर, चल भी नहीं सकता, उस व्यक्ति ने 1934 के ओलंपिक में 1 मील की रेस का रिकॉर्ड बनाया, जिसे हम ग्लेन कनिंगम के नाम से जानते हैं। हैव समबडी बॉर्न ब्लैक इन ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हाट यू गेट इज मार्टिन लूथर किंग। आप किसी को पूरा अधरंग और साथ में एपोप्लेक्सी, और वो व्यक्ति इस मानवता के लिए एक वरदान साबित होता है, जिसे हम लुइस पास्चर के नाम से जानते हैं, जिसने वैक्सीन, जिसकी आजकल भी चर्चा है, वैक्सीन का इजाद करने में इस दुनिया की मदद की। और किसी की बिल्कुल बुरी तरह की आईसाइट हो ही ना के बराबर हो, परंतु वो दुनिया का महान पेंटर बनता है मिशेल एंजेलो। जिस मिशेल एंजेलो को जब वो चर्च को पेंट कर रहा था नीचे से उल्टा लटक कर, वो व्यक्ति सेंट वेटिकन की चर्च का जब पेंट करता है, अंत में कोई कहता है कि इस कोने में कौन आकर देखने वाला है, तो मिशेल एंजेलो जवाब देता है कि कोई देखे ना देखे, परंतु मेरे काम को भगवान देख रहा है। ऐसा व्यक्ति जो कितने साल उल्टा लटका रहा, परंतु जो टॉम्ब है, जो गुंबद है, उसको पेंट करता रहा, और आज दुनिया उसकी पेंटिंग्स देखने के लिए जाती है पूरे विश्व से। उस व्यक्ति का नाम मिशेल एंजेलो। परंतु उसकी आईसाइट इतनी पुअर थी, परंतु उसने साहस में कोई कमी नहीं छोड़ी और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पेंटर बना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अस्वस्थ होने के बावजूद भी रोगियों की ऐसी सेवा महायुद्ध में इस औरत ने की कि आज हम उसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और यदि हम किसी को स्लो लर्नर कहें, मेंटली रिटार्डेड कहें, और वो बड़ा बनकर अल्बर्ट आइंस्टीन बनता है, तो वो किसी साहस के बिना नहीं बन सकता। कॉल समबडी मॉरली करप्ट फॉर द यूथ एंड व्हाट यू गेट
इज़ ए सॉक्रेटिस, जो इस दुनिया का महान विचारक बना. कॉल समबडी ए फूल हु कैनॉट लर्न, एंड ही रोज अप टू बिकम थॉमस एडिसन, जो इस विश्व का बहुत महान वैज्ञानिक बना. कॉल समबडी एन अनविलिंग लर्नर, कि इसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, और आप दुनिया का महान लेखक निकल कर आते हैं, वो हैं लियो टॉल्स्टॉय. किसी को आप बैंक करप्ट कर दो और उसे किंग ऑफ फेलियर्स के नाम से जानने लगो, और वो व्यक्ति बाद में हेनरी फोर्ड बनता है, जिसने पूरी विश्व की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया. और किसी का सामान गाड़ी से बाहर फेंक दें, एंड व्हाट यू गेट इज महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन. यानी साउथ अफ्रीका में एक कोच में से उनका सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया. उस दिन गांधी जी संकल्प लेते हैं कि मैं अब अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों से स्वाधीन कराकर ही दम लूँगा. ये संकल्प साहस के साथ आता है, और गांधी जी के साहस की दो ही चीज़ें थी जो उन्हें साहस देती थी, वो था सत्य और अहिंसा. यानी सच और अहिंसा के दम पर इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया के हुकूमत को हिला कर रख दिया. और यदि कोई बहरा हो, मेक समबडी डेफ, परमात्मा की तरफ से बहरा पैदा हुआ, बट ही गिव्स यू द वर्ल्ड्स बेस्ट म्यूजिक, एंड दैट इज़ व्हाट बीथोवन वाज. एंड मेक समबडी ब्लाइंड, and you probably get the best literary works in the world, and that is what Milton did. Make somebody polio patient and you get a best runner in the world. Wilma Rudolph, जिसने 3 ओलंपिक गोल्ड जीते, ऐसा केवल साहस से संभव है. So turning scars into stars is what courage is. और ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए, सब व्यक्तियों के जीवन में कठिनाई थी, सब व्यक्तियों के जीवन में चैलेंज थे, परंतु उन्होंने अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को साइड पर रख के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ किताब हासिल किए. और ये व्यक्ति, दैट इज़ व्हाई आई से टर्निंग स्कार्स इनटू स्टार्स इज़ व्हाट करेज इज़ ऑल अबाउट. ए लीडरशिप पोजीशन डजंट गिव ए पर्सन करेज. मैं ये सोचूं कि ये कुर्सी मेरे को साहस देगी, मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो मैं साहसी हो जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है. बट करेज कैन डेफिनेटली गिव यू ए लीडरशिप पोजीशन. यदि आपके अंदर साहस है, कुर्सी आपको साहसी नहीं बनाती, परंतु साहसी यदि आप हो जाएं तो आपको कुर्सी मिल सकती है. द मोस्ट इफेक्टिव थिंग अबाउट हाईली इफेक्टिव लीडर्स इज how little they have in common, and what one wears by another's warns against. One trait stands common amongst all the leader is willingness to take risk, यानी risk appetite, यानी रिस्क लेने की क्षमता. जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना बड़ा लीडर बनेगा. और करेज के बारे में जो सत्य चीज़ें हैं वो ये हैं कि करेज बिगिंस विद एन इनवर्ड बैटल. जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि ये अंतस की लड़ाई, अंतस से शुरुआत होती है साहस की. करेज इज़ मेकिंग थिंग्स राइट, नॉट जस्ट स्मूथिंग देम ओवर. करेज डील्स विद प्रिंसिपल, नॉट परसेप्शन. करेज इन ए लीडर इंस्पायर्स कमिटमेंट from the followers. Your life, as I said in the beginning, expands in proportion to your courage. जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं. सदा एक ही रुख नहीं नाव चलती, सदा एक ही रुख नहीं नाव चलती. चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की. शहज़ोर अपने ज़ोर में गिरता है मिसले बर्क. शहज़ोर अपने ज़ोर में गिरता है मिसले बर्क. वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले. ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं. गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं. यानी गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं. हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है. ज़माने से हम नहीं, हमसे ज़माना खुद है. ज़माने से हम नहीं, इस बात को याद रखना होगा. एंड रिमेंबर, करेज इज़ नॉट मेड ओवरनाइट. चीन में वो एक काले बांस की खेती करते हैं, ब्लैक बैम्बू, उसकी खेती करते हैं. पहले साल बीज लगाते हैं, कुछ नहीं होता. इसका जो सीड है उसके ऊपर बड़ी टफ सी स्किन होती है, यानी उसकी चमड़ी बहुत सख्त होती है. ऐसे लगता है पता नहीं ये अंकुरित होगा भी कि नहीं, ये फूटेगा भी कि नहीं. उसको बीज दिया जाता है,
तो पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल कुछ नहीं होता, तीसरे साल कुछ नहीं होता, चौथे और पांचवें भी कुछ नहीं होता, परंतु पांचवें साल में एक छोटा सा स्टाक, उसमें से छोटा सा तना निकल कर आता है। पर फिर 40 दिन में वो बैम्बू, 5 साल के बाद 40 दिन में वो बैम्बू, यानी 5 साल और 40 दिन में वो 40 फीट का हो जाता है। देखने में ऐसे लगता है कि ये 40 फीट का बम्बू 40 दिन में हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। उसकी जो 5 साल की यात्रा है उसे हमें याद रखना होगा। यही साहस की यात्रा है कि साहस पैदा होते 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 होता है, और जब वाक्य में ही पैदा हो जाता है तब वो व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ कर दिखाता है, और तब समाज उसे रिकग्नाइज करता है। ब्रिंगिंग इट होम टू इम्प्रूव योर करेज। आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। साहस को कैसे बढ़ाया जाए, कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। चाहे आसमान से छलांग, स्काई डाइव करना पड़े, चाहे किसी के आगे खड़े होकर बोलना पड़े, चाहे कोई ड्रामा करना पड़े, चाहे वाटर की राफ्टिंग, जाके समुंदर में छलांग लगाकर राफ्टिंग करनी पड़े, बट यू हैव टू डू समथिंग टू इंक्रीज योर करेज। किसी भी व्यक्ति का सामना नहीं करें, कन्फ्रंट मत करें, जाकर बात करें। बात करने में ज़्यादा साहस चाहिए बजाय इसके कि पीछे से बुराई करने में। एंड देन यू समडे हैव टू टेक ए जाइंट स्टेप, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैजिक कीज़ जो करेज के लिए हमें चाहिए, हैव करेज टू से नो। यदि आप अपने जीवन में आप ओवरवर्कड हैं और फिर आपको काम मिल रहा है, तो कहने में कोई बुराई नहीं है। कल बुराई आए, इससे अच्छा है कि शुरू में आदमी कह दे कि आई हैव ऑलरेडी सो मच ऑफ वर्क, सो आई विल बी एबल टू डू ओनली दिस मच। ये आपके अंदर ना तो टेंशन पैदा करेगा, या ना काम का डर, ना व्यक्ति का डर पैदा करेगा। आपने करेज किया, आपने एक बार में अपनी सच्चाई बताई, तो नेचुरली दूसरा आदमी भी समझेगा। और इसीलिए मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, हैव करेज टू फेस द ट्रुथ, यानी सच्चाई का सामना करना आना चाहिए। एंड डू द राइट थिंग बिकॉज इट इज़ राइट। और हमेशा ठीक चीज़ पर काम करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बल मिलता है, उससे हमें सक्षमता मिलती है, उससे हमें साहस मिलता है। इसलिए ठीक चीज़ों को करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, और हमें साहसी लोगों की कहानियाँ पढ़नी चाहिए। जैसे राम और लक्ष्मण जब छोटे बच्चे थे, जब उन्हें विश्वामित्र जंगल में ले गए, और वहाँ पर जो दानवों ने, जो असुरों ने आतंक मचाया था, उनको मारने में उन साधु संतों ने उनकी मदद ली। परंतु ये उनके साहस को दिखाता है कि कितनी कम उम्र में जाकर उन्होंने इस सृष्टि को दानवों से मुक्त किया। हनुमान जी जो छोटे होते हुए, जब बच्चे थे, तो उन्होंने सूर्य को निगल लिया और इंद्र को उनकी ठोड़ी पर प्रहार करना पड़ा वज्र से। परंतु आप बच्चे का साहस देखो, एक छोटा सा बच्चा सूर्य जैसे तेजस्वी चीज़ को एक सेब समझकर अपने मुंह में निगल लेता है। याद करो अंगद को, जिसने रावण की सभा में, 10 सिर वाले रावण की सभा में जाकर पाँव जमा दिया, जहाँ पर लोग पाँव रखने की हिम्मत नहीं करते थे, और जाकर रावण से कहा कि है वक्त अब भी, अगर तू इस वक्त चूकेगा, फलक आंसू बहाएगा, ज़माना मुंह पे थूकेगा। ये बात केवल और केवल अंगद ही, एक साहसी बालक ही, रावण जैसे अहंकारी, रावण जैसे शक्तिशाली, बलशाली व्यक्ति को कह सकता है। ऐसा साहस भगवान हमें दे, दे शिवावर मोहे। जैसा गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि दुश्मन से मैं कभी न डरूं, कि दुश्मनों से मैं कभी न डरूं, ऐसा वर भगवान मुझे दो। याद करें लव कुश को, जिन्होंने अपने पिता के अश्वमेघ के यज्ञ के घोड़े को रोक लिया, और जब तक पिता नहीं आए तब तक नहीं छोड़ा। याद करें भगवान कृष्ण को, जिनकी बाल लीलाओं में पूतना का वध, कालिया नाग का वध, गोवर्धन को चिचली उंगली पर उठाना, ये केवल और केवल साहस और क्षमताओं से हो सकता है। याद करें गांधी जी को, जिनके साहस की बात मैंने की, और जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। याद करें झांसी की रानी को, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। याद करें नानाजी पेशवा को, याद करें मंगल पांडे को, याद करें तांत्या टोपे को, याद करें बहादुर शाह जफर को, जो 1857 के हमारे क्रांतिवीर थे, जो भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम
भारत की धरती पर लड़ा गया। याद करें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जिन्होंने एक पल भी नहीं लगाया इस मातृभूमि पर अपने जीवन को बलिदान देते हुए। याद करें लाला लाजपत राय को, जिनके सिर पर लाठियां पड़ी, साइमन कमीशन गो बैक कहते हुए, परंतु मरते दम तक ये कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील का काम देगी। याद करें सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने हमें कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जिन्होंने इस दुनिया की सबसे विशाल सेना आज़ाद हिंद फौज को भारत के बाहर रहकर प्रवासी भारतीयों से बनाया और भारत की स्वाधीनता से पहले भारत का झंडा लहराया। याद करें उस माँ को जिसने शिवाजी जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, जीजाबाई को याद करें पन्ना धाय को, जिसने ऊधम सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे की बलिदान दिया। ऐसी माओं को याद करें गुरु गोविंद सिंह को, जिन्होंने 9 वर्ष पर अपने पिता को प्रेरित किया हिंदू धर्म पर बलिदान देने के लिए, और फिर अपने 4 पुत्रों को जब 2 युद्ध में मारे गए और 2 जिंदा दीवार में चिन दिए गए, तो उस व्यक्ति के मुंह से उफ नहीं निकलती, और उस व्यक्ति के मुंह से केवल और केवल एक ही बात निकलती है, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ऐसे लोगों को यदि हम याद करेंगे अपने जीवन में, तो निश्चित तौर पर हमारा साहस बढ़ेगा, हमारे अंदर बल पैदा होगा, और हम इस दुनिया से लड़ने की क्षमता को और पैदा कर पाएंगे। याद करें महर्षि दधीची को, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया ताकि उस हड्डियों से वज्र बन सके और इस मानवता को असुरों से, दानवों से, राक्षसों से बचाया जा सके। हमेशा जब भी ऐसे व्यक्ति की जिनके मैंने नाम लिए, इस पोजीशन में अपने आप को डालकर देखो। ये एक प्रयोग है आपके लिए, आप एक प्रयोग करके देखें कि प्रोजेक्ट योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन, कि मैं उस सिचुएशन में क्या करता, मैं भागता या मैं सामना करता। थिंक अबाउट द टाइम्स यू हैव बीन करेजियस। उस समय के बारे में सोचो जब जब आपने साहस का, जब जब आपने वीरता का परिचय दिया, और उस समय को सोचो जब जब आपने भय और डर का परिचय दिया। इन दोनों का यदि आंकलन आप सोने से पहले करेंगे प्रतिदिन का, तो निश्चित तौर पर आप अपने साहस को बढ़ा पाएंगे। डिटरमिन दैट करेज इज ए क्वालिटी यू वांट टू एग्जिबिट। इस बात का आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में साहसी बनूंगा। बी रेडी फॉर द लाइफ चेंजिंग मूवमेंट व्हेन योर करेज इज टेस्टेड। ऐसे मौके आएंगे आपको साहस दिखाने के लिए, और उन मौक़ों को कभी जीवन में चूकना मत। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ये सोचना होगा कि वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। वक्त आने दे तुझे दिखा देंगे आसमां, वक्त आने दे तुझे दिखा देंगे आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। प्रतीक्षा करें सही समय की, और वो सही समय आएगा आपके जीवन में जब आपको साहस दिखाने का मौका मिलेगा, और उस समय को आपने कभी जीवन में नहीं चूकना। देयर इज़ नो थ्रिल इन ईजी सेलिंग व्हेन स्काईज आर क्लियर एंड ब्लू। There is no thrill in easy sailing when the skies are clear and blue. There is no joy in merely doing things which anyone can do. जो कोई भी काम कोई भी कर सकता हो, उनको करने में कोई भी आनंद नहीं है। But there is some satisfaction that is mighty sweet to take. But there is some satisfaction that is mighty sweet to take when you reach a destination that you thought you would never make. जो आपने कभी सोचा नहीं था कि वो आप कर पाएंगे, यदि आप वो कर पाते हैं, that is courage. और बचपन में हम सीखते थे हरम हरीम हरीशचंद्रम हनुमंतम हलायु युद्धम पंचेतान स्मरेन नित्यम घोर संकट नाशनम। यानी हरम भोले शंकर, हरि भगवान विष्णु, हरीशचंद्र सत्यवादी हरीशचंद्र, हनुमान और बलराम। यदि इन 5 लोगों का हम नाम रोज़ जपते हैं तो ये घोर संकट का नाश करने वाले होते हैं। जब कभी रात को माँ कहती थी कि बाहर जाकर आंगन से कोई तौलिया उतार ला या कोई और कपड़ा उठा ला, तो डर लगता था, तो माँ कहती थी कि ये श्लोक पढ़ता जा, हरम हरीम हरीशचंद्रम हनुमंतम हलायु युद्धम पंचेतान स्मरेन नित्यम घोर संकट नाशनम, या हनुमान चालीसा पढ़ते रहो।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, यानी ये अंदर साहस भरती हैं ये चीज़ें। और टेनिसन ने तो यहाँ तक लिखा कि जब उसकी माँ उसे किसी विषम परिस्थिति में भेजती थी तो वो किसी और का नाम नहीं लेता था, वो टेनिसन टेनिसन ही दोहराता जाता था। और टेनिसन टेनिसन दोहराकर उसने अपने अंदर साहस पैदा किया और वो कविता लिखी, cannons to right of them, cannons to left of them, cannons in front of them, cannons behind them, into the road, the charge of the light brigade जो कविता थी, into the valley of death rode the 600। ये ऐसी कविताएं तभी साहस से भरी निकल कर आती हैं जब आपने अपने जीवन को साहसी बनाया हो। याद रखें, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। याद रखें, जीवन में हौसला ही सब कुछ है। यदि हम हौसले से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने जीवन को सफल बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, सेवा में ही बनाएंगे और ऐसा जीवन बनाएंगे जो त्याग और प्रेरणा से परिपूर्ण होगा और जो आने वाली पीढ़ियों को लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए अपने हौसले को बरकरार रखें, अपना हौसला बनाए रखें। आज परिस्थितियां जरूर प्रतिकूल हैं, आज परिस्थितियां जरूर आतंकित करने वाली हैं, आज परिस्थितियां ज़रूर भय पैदा करने वाली हैं, परंतु अपने संयम और साहस को बनाए रखें। संयम और साहस आपकी नैया पार करेगा। भगवान करें आप सब साहसी बने, आप सब सेवा में ही बने, आप सब त्याग में ही बने। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अपने फेसबुक ग्रुप में बुलाया। डॉक्टर नीरज तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक बहुत ही अच्छे बौद्धिक ग्रुप मधुमेह एजुकेशन ग्रुप के साथ जोड़ा। मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पेज का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे इन शब्दों को अपने पेज पर पिरोया। अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये सब संभव किया। आने वाला समय आप सब के लिए साहसमयी हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं।